Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all doing extremely well. अभी सुबह के बज गए हैं 10:05 और 10:15 पे मेरे हैं कॉलेज के लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर था लेकिन मैं उठा ही 9:30 बजे, इसलिए फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया। तो अभी 10:15 को दूसरा लेक्चर है, वो लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। वेडनेसडे को व्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैंने उसका रीज़न इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे बताया था कि मुझे बुखार आ गया था, इसलिए मैंने व्लॉग शूट भी नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, पहले मैं मेरे कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताता हूँ बुखार वाला सीन। 11:17 हुए और अब भी जाके मेरी कॉलेज का लेक्चर ख़त्म हो गया। और जब मैं लॉगिन कर रहा था तब मैंने मेरा कॉलेज का ग्रुप देखा व्हाट्सएप। मुझे पता चला कि फ़र्स्ट लेक्चर तो हुआ ही नहीं था, कैंसिल हो गया था। सर कहीं काम में बिजी थे, तो फर्स्ट लेक्चर हो गया था कैंसिल। हो मैं आपको बताता हूँ कि 13 तारीख की रात को मेरे साथ हुआ क्या। लेट्स स्टार्ट। ये बात है 13 तारीख की रात को। एक्चुअली हुआ ये था कि नॉर्मली तो मैं सोता हूँ 12:30-1 बजे, क्योंकि मेरी मनी हाइस्ट देख रहा था। बोले मैं देखता रहता हूँ 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स। लेकिन 13 तारीख को दिन रात को मैं 11:45 को सो गया और उसके 1 घंटे के बाद मुझे ठंडी लगने लगी। यूजुअली मुझे ठंडी लगती नहीं है, मुझे पंखा भी फुल चाहिए रहता है और एसी भी 19-20 डिग्रीज पे चाहिए रहता है। लेकिन उस दिन एसी 24 डिग्री पे था, लेकिन फिर भी मुझे ठंडी लग रही थी। सोच में पड़ गया कि मुझे ठंडी क्यों लग रही है अचानक से। फिर 5-10 मिनट के बाद अचानक से धीरे धीरे बॉडी गर्म होना चालू हो गई, मतलब बुखार आने लगा। तो फिर मैंने जाड़ा वाला ब्लैंकेट लिया और सो गया। सुबह उठा, आँख खुल ही नहीं रही थी और पूरी बॉडी पेन कर रही थी, सर दर्द कर रहा था सब। मैं डर गया क्योंकि डेंगू का आजकल बहुत केसेस सुनने में आए, तो मुझे पहले लगा कि मुझे डेंगू हो सकता है। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मुझे खाना पसंद आ रहा था, मेरा मुंह का टेस्ट कड़वा नहीं था और वो सब सही था, मतलब खाना खाने में दिक्कत नहीं थी। फिर दोपहर में मेरा गला पेन होना चालू हो गया। गले में ऐसा कांटा लगता है ना, वैसा मुझे लगने लगा। कुछ भी पानी पीता हूँ तो बहुत दर्द होता है गले में, तो वैसा होने लगा। हल्दी, गर्म पानी, नमक डाल के गार्गल किया उसका और दिन में 3-4 बार करता रहा, तब जाके थोड़ा बहुत अच्छा लगा। 40% कम हो गया था। लेकिन ठंडी और फीवर अब तक कम नहीं हुआ था। नॉर्मली जो घर के हम लोग दवाई करते हैं पहले वो की, मैंने सोचा कि पहले 1 दिन देखता हूँ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो देखते फिर क्या होता है। तो फिर 14th को पूरा दिन घर का इलाज किया, सब किया, दवाई ली। फिर पूरा दिन तो ऐसे ही पड़ा, मतलब वीकनेस नहीं थी मुझे, लेकिन ये जो सब हो रहा था, बॉडी पेन, फीवर, हेडेक, फिर ठंडी, सब मुझे 14th पूरा दिन 14th को मुझे यही हुआ। फिर 15th को सुबह थोड़ा बहुत लग रहा था, ठंडी तो नहीं थी बट थोड़ा बहुत फीवर जैसा लग रहा था, लेकिन वो भी सुबह 11-11:30 बजे तक ख़त्म हो गया। तो उसके दोपहर के बाद आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन तब भी मैं नीचे नहीं गया, सोचा कि नहीं रेस्ट करने देते बॉडी को। तो मैं 14th पूरा दिन और 15 पूरा दिन, दोनों दिन घर पे ही था पूरा। और फिर 16th को मैं गया नीचे, और इतने टाइम मतलब 2 दिन के बाद। और आपको तो पता ही है कि मैं जल्दी घर में मतलब पूरे दिन में 1 बार तो नीचे राउंड मारने जाता ही जाता हूँ, बिकॉज आदत हो गई है अभी। इसलिए फिर मैं 16th को मैं और भाभी नीचे गए। दिन के बाद आज नीचे आया हूँ और अच्छा लग रहा है, मतलब शोर शराबे से दूर था 2 दिन के लिए, तो अभी अच्छा लग रहा है। भाभी के साथ अभी बाल कटवाने जा रहा हूँ। लोग आ गए सैलून में इसका हेयर कट करवाने के लिए। तो अभी 10 to 15 मिनट्स का वेटिंग है। मैंने तो कभी किया था, 12-11 तारीख को किया था ना मेरा। तो मेरा थोड़े दिन जब मैं बीमार हुआ था उसके 2-3 दिन पहले ही मेरा हेयर कट किया था, और अभी आज इसका है। उस दिन बारिश भी थी और इसके बाद डैड को भी बाहर जाना था, इसलिए इसने नहीं किया, वरना इसका भी उसी दिन हो जाता था। ये सैलून में मुझे एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है लाइट्स। पूरा सैलून लाइट से भरा हुआ है, किधर भी बैठो लाइट ही लाइट है उधर। लाइट गिरने को बैठेंगे ना
तो टाइम लग जाएगा, इतनी सारी लाइट है। क्या बोलते हैं भाई, अपने घर में ऐसे सब लाइटिंग करवाने है, सब जगह पे लाइट लाइट लाइट। भाभी का हेयर कट करके हो गया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग को जा रहे हैं घर 10 इन द आफ्टरनून और लंच करके हो गया है। और आपको तभी सब मैंने वो सब बता ही दिया। तो फिर जब मुझे ठीक हुआ तब मुझे पता चला कि बीमार होने का रीज़न क्या था। सबसे पहला वेदर, 12-13 तारीख को इतनी बारिश हो रही थी और सैटरडे को मैं भीगा था बहुत बारिश में, बिकॉज कुछ सामान लेने के बाहर जाना था। विंडशीटर पहना था, फिर भी भीग तो जाते ही है, इसलिए उस दिन भीगा था। और 8 दिन और 1.5 महीना, मतलब इतना दिन मैंने स्पाइसी कुछ खाया नहीं था। तो और पोल्यूशन ख़त्म होने के बाद आई गेस 13th को रात को ही मैंने सैंडविच खाई थी और मम्मी ने चटनी बनाई थी और स्पाइसी, मस्त वाली स्पाइसी चटनी, और मैंने वो चटनी ज़्यादा ही कुछ खा ली, इसलिए मेरे गले में दिक्कत आ गई और वेदर की वजह से बीमार हो गया। हॉल में बैठने का जमता नहीं, बिकॉज हॉल में अभी इतनी ज़ोरों से 2 दिन बारिश आ रही थी, तो हॉल में फ़ैन था, उसके अंदर पानी चला गया, इसलिए जब फ़ैन चालू किया तब चारों ओर पानी गया था, इसलिए बाहर से फ़ैन निकाल दिया, इसलिए हॉल में बहुत गर्मी लगती है। इसलिए मैं बेडरूम में बैठता हूँ। अभी तो फ़ैन बंद है क्योंकि ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं ब्लॉक करूँगा, फ़ैन चालू करके आवाज़ आएगा फ़ैन का, तो इसलिए। और अभी बस कुछ दिनों में हमारा बर्थडे आ रहा है और उसकी भी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है और आपको भी मज़ा आएगा। और वो व्लॉग आप लोग देखोगे 22 को, तो वो व्लॉग मिस मत करना, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। तो उसमें प्लान की है, अभी होती है प्रॉपर से, एकदम अच्छी तरह से होती है, अभी उसकी तैयारी करनी है। अभी तो मैं बीमार हो गया था, वरना उसका तो मैं तैयारी था मम्मी कब का कर देता था, लेकिन कोई नहीं। आज है 17, तो 2 दिन है, तो फटफट करना पड़ेगा। मैं और भाई कभी जा रहे हैं काम से बाहर, बर्थडे के दिन जो करने वाले हैं उसी के लिए जा रहे हैं। अभी जो करने वाले वो मैं आपको बता तो नहीं सकता, डायरेक्ट आपको ब्लॉग में पता चलेगा। लेट्स गो। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you. तो जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाके आए, लेकिन अभी और एक जगह पे जाना है। अभी वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, अभी देखते हैं अभी क्या होता है, या फिर कल जाके आएंगे। तो अभी तो प्रियल का एक पार्सल है, वो लेने जाता हूँ, फिर डायरेक्ट जाते हैं घर पे। घर पे आ गया, चाय नाश्ता कर लिया। नाश्ता तो नहीं किया, सिर्फ चाय ही पी, बिकॉज चाय की ही ज़रूरत थी, क्योंकि धूप में हम लोग चले गए थे, जाने के लिए तो चले गए थे, लेकिन इतना घूमे तो सर दुखने लगा, इसलिए सोचा कि चाय पीते हैं, तो चाय पी ली। और अभी थोड़ा टाइम रेस्ट करके देखते क्या करना है। तो सोचा भाभी के घर पे आता हूँ, टाइम पास करता हूँ, पंखा बंद कर, मेरे को ब्लॉक करने गए। तो ये भाई तो बैठा आराम से, क्या कर रहे? हाँ मस्त, इतना घूमे ना धूप में। ये तो डायरेक्ट अपने कॉलेज से आया था, उसके कॉलेज में आज क्या था, पूजा थी ना गणपति बापा की। अभी बैठते चिल करते थोड़ा बहुत, फिर अगर शाम को देखते कुछ करना है नहीं कर। ज़ोरों से लगी थी भूख, इसलिए सोचा मैगी बनाते हैं फटफट, वही है। और मैं एक मैगी पड़ी भी थी, तो फटफट बना लिया, खा भी लिया, तो ठीक है। अभी तो कुछ प्रोग्राम है नहीं,
अगर आगे कुछ बनता है तो व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, वरना रात को तो एंड ही कर दूंगा क्योंकि अभी एडिट करके अपलोड भी करना है। तो एक चीज़ बताना चाहता था कि अपना जो यश है वो भाई अभी कास्टिंग करने वाला है 19 सितंबर को। ये डेट नोट करके रख दो, 19 सितंबर 2021 को यश करने वाला है कास्टिंग उसकी चैनल पे। उसकी चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल का नाम ये है साइड जोन, तो चेक कर लेना। और संडे ही है, टाइम रहेगा 1 to 6, दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे। आपको मज़ा आएगा, वो देखने में प्लेयर्स भी अच्छे खासे रहेंगे। तो और ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो उसके लिए भी एक नया अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए। तो आप जाओ और सपोर्ट करो। अभी तो रात के बज गए हैं 8 और कुछ करने जैसा तो कुछ लग रहा है नहीं, कुछ प्रोग्राम बनने वाला है नहीं। तो सोचता हूँ कि ये ब्लॉग को अभी एंड कर दूँ, ठीक है। तो चलो ऐसे ब्लॉग को इतने रखते हैं। आपको ब्लॉग अच्छा लगा, कोई भी रीजन हो यहाँ तक देख ले तो लाइक किया मत जाना, मेरा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।